हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा वाले फार्मूलेस का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1, 2 और 3 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के जितने भी फार्मूले होते हैं, मतलब इसका जो फार्मूला होता है जिस फॉर्म में दिख सकता है, हर उस फॉर्म को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद से ये जो फार्मूला होगा आपको कभी डराएगा नहीं। ठीक है, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से आज के वीडियो में सीखने वाले हो। तो इसका जो फार्मूला होता है दो टाइप से आपको दिख सकता है। एक तो पहला आपको इसका जो फार्मूला होगा वह a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फार्मूला एक तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा और इसका एक और फॉर्म होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका दो ही फॉर्म में आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेशन पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि इसको याद करने में हमें किसी भी प्रकार का मतलब प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऐसा ना लगे कि बस हम इसको रट लिए हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद से याद करना तो भाई करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसके पीछे के लॉजिक को पहले समझते हैं। हमको इससे इस फॉर्मूला को डेराइव करना है, तो पहले उसको लिखते हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ध्यान से देखो, इससे हम लोगों को ये फार्मूला लाना है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, क्यूब्स वाले टर्म दिख रहे हैं, और क्यूब में हम लोग क्या क्या फार्मूला पढ़े हैं, हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े हैं, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़े हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़े हैं और a क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़े हैं। मतलब हम लोग दो टर्म्स के क्यूब वाला फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहा है, तो 3 टर्म्स के क्यूब का फार्मूला तो हमें आता नहीं है, तो हम लोग 2 टर्म्स पे क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वह 2 फार्मूला होता है, मतलब इसके फार्मूले 2 फॉर्म में दिखते हैं, उनमें से एक ही को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और वही वाला यहाँ पे क्यों यूज़ होगा आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ध्यान से सुनो, ये जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए हैं इसमें एक बार यहाँ पे क्यूब आ चुका है और एक बार ये क्यूब है, तो सेम a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बार और हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा वह सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको जो भी फार्मूला डिराइव हम लोग कर रहे हैं उसमें क्यूब वाला फॉर्म कहीं नहीं दिख रहा है, तो जो क्यूब वाला फॉर्म है उसको धीरे धीरे करके हमको हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते a क्यूब प्लस बी क्यूब का, दूसरा वाला फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें क्यूब वाला तो कहीं टर्म ही नहीं है, यानी इस एक्सप्रेशन में केवल एक ही क्यूब वाला टर्म बचता, तो हम लोग फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग इस वाले फॉर्म को यूज़ करेंगे ताकि एक क्यूब यहाँ पे दिखे और एक क्यूब यहाँ पे। अब हम लोग फर्दर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकें a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मेट के मदद से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा छोटा दिखे, ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा हमें मदद मिले, यानी t इज इक्वल टू ए प्लस बी चलो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल क्यों माने हैं, ताकि ये एक्सप्रेशन दिखने में छोटा लगे। जब ये पूरा फाइनल सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आ जाएगा तो लास्ट में हम लोग t के प्लेस पे ए प्लस बी रख देंगे। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब a प्लस बी के प्लेस पे हम लोग t रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा t का होल क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पे भी t हो जाएगा प्लस c क्यूब माइनस 3abc।
अब जो क्यूब वाला यहाँ पे टर्म दिख रहा है उसको एक पास लिखो, क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab टी माइनस 3abc। अब देखो यहाँ पे फिर आपको क्यूब वाले टर्म दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्यूब का कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, आप यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करोगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि जो फार्मूला था उसमें क्यूब कहीं नहीं दिख रहा था, यानी इस एक्सप्रेशन से हमें क्यूब वाला जो फॉर्मेट है उसको फाइनली हटा देना है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इसी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टी प्लस सी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे जो पहले से वो क्या है, माइनस 3ab माइनस 3abc। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको माइनस 3ab कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, तो कॉमन लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, t प्लस सी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस 3ab कॉमन लोगे तो माइनस 3ab यहाँ से गया तो यहाँ पे केवल t बचा, माइनस 3ab यहाँ से गया तो यहाँ पे प्लस c बचा। अब ध्यान से देखो, t प्लस सी यहाँ पे भी है और t प्लस सी यहाँ पे भी है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन से और इस पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग t प्लस सी कॉमन ले सकते हैं ताकि ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो पाए। तो बस कॉमन लेते हैं, t प्लस सी अगर फाइनली हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3ab बचेगा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। t का जो वैल्यू है अब यहाँ पे हम लोग a प्लस बी पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर लेंगे, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमको चाहिए। t इज इक्वल टू a प्लस बी था, तो a प्लस बी t के प्लेस पे रख देंगे, तो इस t के प्लेस पे a प्लस बी रखेंगे और c पहले से है तो ये इतना हो जाएगा। इस t के प्लेस पे a प्लस बी रखेंगे, t का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे a प्लस बी रखेंगे इंटू सी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको फार्मूला लगा के आप तोड़ोगे फिर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब इस c से इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ac माइनस bc हो जाएगा, और ये प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक पास करेंगे पहले, तो a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस ये c स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ab वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक पास करो तो प्लस 2ab माइनस 3ab, और यहाँ पे माइनस bc और माइनस इस ac को आप ca लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप माइनस ab लिख सकते हो, उसके बाद से माइनस bc माइनस ca, राइट। यही फॉर्मूला था, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इस टाइप से करके आप इसके डेरिवेशन को बहुत आराम से कर सकते हो। आई होप बिल्कुल ये समझ में आया होगा। इसी का जो नेक्स्ट फॉर्मेट था फॉर्मूला वाला, वो बिल्कुल यहीं से हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको निकाल लेंगे, राइट। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इसी से अब हम लोग नेक्स्ट वाला फार्मूला नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करके देखते हैं। दूसरा वाला अपना ये फार्मूला है, इसको हमें इस एक्सप्रेशन की मदद से लाना है। तो पहले इसको थोड़ा एब्जॉर्व करते हैं। ये तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको बाद में देखेंगे। थोड़ा इसको देखते हैं कि जब ओपन होगा तो क्या होगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक a स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे भी एक a स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, यानी टोटल इस एक्सप्रेशन में 2 a स्क्वायर वाले टर्म आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक b स्क्वायर वाला टर्म बनेगा और एक b स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से बनेगा, यानी इस एक्सप्रेशन में टोटल b स्क्वायर वाले टर्म बनेंगे। उसी प्रकार से इसमें भी एक c स्क्वायर वाला टर्म आएगा जब इसको b माइनस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे, और इसमें भी एक c स्क्वायर वाला टर्म आएगा, यानी इसमें भी
दो सी स्क्वायर वाला टर्म बनेगा। लेकिन आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें एक ही ए स्क्वायर वाला टर्म है, एक बी स्क्वायर वाला और एक सी स्क्वायर वाला टर्म है। यानी इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए हमें इसमें दो ए स्क्वायर, दो बी स्क्वायर और दो सी स्क्वायर चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 2 तो हम लोग अपने पास से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि ये कैंसल आउट होके अपना जैसा एक्सप्रेशन था वैसा मेंटेन रहे। तो अब इस 2 से अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक काम करते हैं इस 2 को इसके नीचे इधर लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। और 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किए हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को जब आप ओपन करने जाओगे तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर वाला 2 टर्म दिखेगा, बी स्क्वायर वाला 2 टर्म दिखेगा और सी स्क्वायर वाला भी 2 टर्म दिखेगा। लेकिन जिस एक्सप्रेशन से हमें इसका फॉर्मूला लाना है उसमें एक ही ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाला टर्म है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी दो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि ये जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है, इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं। अब ध्यान से सुनो, इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करके लिखो तो a प्लस बी प्लस सी, ये तो ठीक है। इसको आप a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो और इसको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हो। और इसको इसी तरह से लिख दो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखो कितना जल्दी सॉल्व होता है। देखो इस ए स्क्वायर को उठाओ और इस बी स्क्वायर को और एक इसको, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो एक काम करो, इसको यहाँ पे 1/2 करके लिखो, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे कितना मजा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस उसी प्रकार से बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर और इसको उठाओ, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc क्या होता है, b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, प्लस अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बचा है, यहाँ पे सी स्क्वायर बचा है और माइनस 2ca बचा है। तो इनको कंबाइन करोगे तो आपको c माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो देखो आपके पास जो दूसरा वाला फॉर्मूला था कितना आसानी से इस एक्सप्रेशन से आ चुका है। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर नहीं आया होगा तो इसको आप दोबारा सुनोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, फर्दर आगे देखते हैं इस फॉर्मूला में और भी कंडीशन वाले जो होते हैं उनको देखेंगे। अब इस फार्मूला पे एक कंडीशन आता है, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तब आपको बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका टोटल 2 फार्मूला होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो बताना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखो ये तो फार्मूला होता है पूरा, तो ये 0 के इक्वल होगा, तो ये 0 हुआ और 0 से इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप 0 रखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये 0 हुआ तो 0 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप इसमें भी 0 रखोगे तो इस 0 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी दोनों में से आप किसी भी फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखो, ये पूरा आपका फार्मूला ही 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी आपके लेफ्ट साइड केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बच जाएगा और राइट साइड वाला जितना भी मतलब कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिख रहा है पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो निगेटिव वाला टर्म है इसको आप राइट साइड भेजोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आपके पास रिलेशन बचेगा, ठीक है। तो एक ये भी याद रखना है कि इस फार्मूला में जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन बनता है तो आपके पास
जो रिलेशन आता है वो a³ + b³ + c³ = 3abc के इक्वल आता है, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देखो, अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पॉइंट पे बिल्कुल अच्छे से दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा, राइट। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको दूसरे तरीके से बिल्कुल और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार के आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।